मथुरा में यमुना किनारे नगर निगम की सैकड़ों एकड़ जमीन लावारिस अवस्था में पड़ी हुई है, जिसे तमाम लोगों ने कब्जा रखा है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और यमुना भक्तों ने इसकी शिकायत नगर निगम, जिला प्रशासन से की, साथ ही न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया। इस सब के बाद नगर निगम एक्शन में आया और उन्होंने अवैध कब्जे हटाने की मुहिम शुरू कर दी। शुक्रवार को यमुना किनारे स्थित ग्राम रेतिया मोहाल खादर में खसरा संख्या 1/4 की करीब 5.123 एकड़ जमीन की चारों दिशाओं पर निगम की मलकियत के बोर्ड लगाकर हदबंदी की। इस दौरान नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल के नेतृत्व में पुलिस बल, निजी सुरक्षा गार्ड और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे। कार्यवाही के संबंध में सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने बताया कि विवादित जमीन को छोड़कर शेष जमीन को मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। आज करीब 12 एकड़ जमीन की हदबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि संभवतः सोमवार से यमुना मिशन द्वारा किए गए पक्के निर्माणों को ध्वस्त कराया जाएगा। ये हम रेतिया मोहाल की ज़मीन में खड़े हुए हैं। ये रेतिया मोहाल के खसरा नंबर 1/2, 1/1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हैं। और ये एक रिकॉर्ड में त्रुटि चली आ रही थी काफ़ी लंबे समय से, जिसको एसडीएम महोदय ने जनवरी में ठीक कर दिया था त्रुटि को। उसके बाद उसमें खसरा नंबर 1/4 हमको मिला, नगर निगम की संपत्ति हुई उस त्रुटि को ठीक होने के बाद। तो हमने आज मात्र, हम 4-5 दिन से कर रहे थे, हमने मात्र चिन्हांकन किया है। चिन्हांकन करने के बाद हमने 1/4 के जो चारों कोनों थे उन पे हमने बोर्ड लगाया ABCD का। चूँकि ये बाउंड्री जो हमारे सामने है, इस पे एक माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश है, तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते थे। ना हम इसके अंदर गए, ना हमने माननीय न्यायालय के आदेशों के अवहेलना करना जरूरी समझा। जब तक माननीय न्यायालय में विवाद है, उतनी संपत्ति जो बाउंड्री के अंदर है उस पर हम एंटर नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब माननीय न्यायालय हमको अलाउ करेगा तो तब हमें ये पता होगा कि हमें किस बिंदु से किस बिंदु तक जाना है। कुछ काफ़ी सारी ज़मीन इसमें हमारी रिक्त है। रिक्त पे हमने अपने बोर्ड लगा दिए और एक जो बोर्ड हमने बाउंड्री के साथ लगाया है, ये हमने बाहर लगाया है। जो स्थगन आदेश है उससे बाहर हमने अपनी संपत्ति, जो हमारी सड़क की संपत्ति है, उस पर हमने बोर्ड लगा के केवल 1/4 को चिन्हित किया है। तो जो रिक्त जमीन बता रहे हैं उस पर वर्तमान में कौन काबिज है, किसका कब्जा? ये रिकॉर्ड में मुरारी लाल अग्रवाल वगैरह उनके परिवार के बहुत सारे लोग हैं, उनका स्थगन आदेश है। जो माननीय एसडीएम साहब के आदेश के बाद से वो इन्फेक्शस हो चुका है, गलत हो चुका है। चूँकि अभी न्यायालय में लंबित है, तो जब तक न्यायालय उसको समाप्त नहीं करेगा या हमारे पक्ष में नहीं करेगा, तब तक हम अंदर तो नहीं जा सकते। के अलावा जो जमीन है पीछे खाली पड़ी है, वो पीछे जो ज़मीन है वो 1/5, 1/6 नंबरों की है, वो नगर निगम संपत्ति, उस पर कोई विवाद नहीं है। उस पर वो यमुना मिशन ने कुछ पौधारोपण किया है, तो वो एक अलग विवाद है जो हमने यमुना मिशन को नोटिस दिए हैं। उस पर एक अलग कार्रवाई प्रत्यक्ष हो रही होगी, वो इस बाउंड्री वालों से मतलब नहीं है। वहाँ देखिए उनका आज तक का समय था, आज के समय के बाद समय पूरा हो गया है, तो उसके बाद शीघ्र ही योजना बना के पुलिस की सहयोग लेके कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्यवाही के दौरान नाप जोख आदि करने वाले नगर निगम के राजस्व निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ जमीन पर तो कथित किसानों का कब्जा है और कुछ जमीन यमुना मिशन के कब्जे में है। सभी जमीनों को मुक्त कराने की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि अब योगी सरकार अलग मूड में है, अवैध कब्जों पर सीधा बुलडोजर चलेगा। ये जो है नगर निगम की संपत्ति है और इस पर जो है रेतिया मोहाल खादर में, और इस पर हमने बोर्ड लगाए हैं आज जी, चिन्हांकन किया है। तो कितनी जगह बोर्ड लगाए हैं? 4 जगह। 4 जगह जी। तो कितने हेक्टेयर एकड़ भूमि रही है? 5.223 कितनी 123 सॉरी 5.123 हेक्टेयर जमीन। जी हाँ। तो इस पर किसके कब्जे पाए गए हैं? इसके कुछ लोग हैं, उधर साइड में कब्जे हैं, कुछ इधर भी है कब्जा, तो कब्जे हैं अवैध इस पे। मतलब कुछ तो कथित काश्तकार हैं। हाँ, कथित काश्तकार भी हैं, मिशन वाले भी हैं। यमुना मिशन का भी है? जी 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 बिल्कुल। यमुना मिशन का कितना कब्जा इसमें? नहीं, वो अब हम देखेंगे चिन्हांकन करके, और भी हाँ करीब 1 एकड़ से और ऊपर ही होगा थोड़ा सा यमुना मिशन पे। जो जिनके अवैध कब्जे, इनको नोटिस दिए गए? नहीं, नोटिस दे रहे हैं अभी, और नोटिस भी आ रहे हैं अभी, और सब चिन्हांकन हमने कर लिया है पूरा यहाँ पे। तो अभी और कितने बाकी हैं ऐसे? और देख रहे हैं अभी, और आगे हम जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, ड्राइव चलेगा, और आगे तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। और भी जमीन है? हाँ, और भी ज़मीन है अभी हमारी नगर निगम की, उसको भी सबको निकालेंगे। तो यहाँ पे कब्जे कैसे पाए गए? कोई पक्का निर्माण है? पक्का निर्माण कोई नहीं मिला, और यहाँ पे खेती करते पाएंगे लोग बस। यहाँ ये बोर्ड लगाए, यहाँ पे तो बिजली के खम्भे वम्बे सब लगे हुए हैं। नहीं, खम्भे लग रहे हैं, वो इन्होंने लगा लिए हैं अपने, लेकिन सब अवैध लगा रखे हैं सब। अवैध नहीं, पक्के खम्भे भी हैं। हाँ हाँ, वो देख लेंगे सब, ये तो सब बढ़ जाएंगे। तो जैसे निगम ने पहले कहा था कि 8 अप्रैल तक सब कब्जा मुक्त कर लेंगे। जी जी जी। लेकिन अभी तो केवल बोर्ड लग रहे हैं, मुक्त नहीं, बोर्ड लग रहे हैं। अब अधिकारियों से बैठ करके वार्ता करके इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे और इनको हटवाएंगे अवैध कब्जों को। अवैध कब्जे हटाएंगे? बिल्कुल हटेंगे अवैध कब्जे, निश्चित ही।
लेकिन अब तक इतने बीच में ये होते रहे, तब तक नगर निगम क्यों नहीं चेता? होते ही नहीं अगर पहले ये कार्रवाई। नहीं नहीं, अब तो यहाँ से आगे अब नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के बाद तुरंत ही फिर चलेगा यहाँ पे ड्राइव जो वही योगी जी की है, कोई दूसरे थोड़ी है। सरकार वही है, योगी जी वही। अब तरीका काम करने का तौर तरीका अलग है सरकार का। जी 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 बिल्कुल, तो बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा बुलडोजर, निश्चित चलेगा, चलवाएंगे बुलडोजर।